या तो इनको आसमान ने निगल लिया पाकिस्तान में, या तो उन्हें ज़मीन में दफना दिया गया, या उन्होंने अपने महासागर में उन्हें बहा दिया। इतने सारे हिंदूज थे, वो इतनी हिंदू लड़कियों का किडनैपिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर और उन्हें फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जा रहा है दूसरे धर्म में, और उनकी शादी 50 से 60 साल के बुड्ढों के साथ करा दी जाती है। असलम के साथ मिलकर पति बबलू को मार दिया। जय हिंद, जय श्री राम आप सबको। मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सब देख रहे हैं पुलकित वर्मा द टॉक शो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको लगता है कि हिंदू समाज के लिए अच्छी है, इसके ज़रिए लोगों में जागरूकता आएगी, तो इस वीडियो को अपने करीबी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो में हम 3 पहलू में समझेंगे कि कैसे हमारी हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ एक साजिश चल रही है और समाज और प्रशासन दोनों सोए हुए हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं है, और अगर खबर है तो वो सिर्फ अपनी वोट की पॉलिटिक्स करके अपना फ़ायदा निकाल के और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हमारे समाज के लिए। सबसे पहले पहलू में हम समझेंगे कि कैसे हिंदू लड़कियों का किडनैपिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर और उन्हें फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जा रहा है दूसरे धर्म में, और उनकी शादी 50 से 60 साल के बुड्ढों के साथ करा दी जाती है। दूसरे पहलू में हम समझेंगे कि कैसे हमारे खुद के देश भारत के अंदर हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ एक साजिश चल रही है, जिसमें हिंदू बहन बेटियों का इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं वो लोग कि वो अपने ही घर के बंदों को जान से मार देती हैं अपने प्रेमी के लिए। और तीसरे पहलू में हम बात करेंगे कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसके बाद उसका क्या हर्ष होता है और उस लड़के की उसके बाद क्या लाइफ हो जाती है। सबसे पहले हमें पहले पहलू में समझना पड़ेगा कि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, उसके बाद जो हिंदूज की पॉपुलेशन थी पाकिस्तान के अंदर वो थी 16%। अब वो घटकर 1 से 1.5% रह गई है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो ये 16% हिंदू थे, या तो इनको आसमान ने निगल लिया पाकिस्तान में, या तो उन्हें ज़मीन में दफना दिया गया, या उन्होंने अपने महासागर में उन्हें बहा दिया। इतने सारे हिंदूज थे, वो इतनी कम परसेंटेज एकदम से कैसे हो गई। वही हम उल्टा अपने देश में देखें तो जितने भी रिलीजन्स की पॉपुलेशन है वो ऑर्गेनिकली बढ़ी है, और किसी भी रिलीजन की इतनी तगड़ी डिक्रीज़ नहीं हुई पॉपुलेशन जितनी हिंदूज़ की पाकिस्तान के अंदर हुई है। तो ये पाकिस्तान में करते क्या हैं, 17 से 16 साल की हिंदू लड़की को लेंगे, उसका 50 से 60 साल के बुड्ढे के साथ शादी करा देंगे और उसको जबरन निगाह पढ़वा के इस्लाम धर्म में कबूल करवा देंगे ज़बरदस्ती। और जो वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन है, उसको इन सब चीज़ों का पूरा पता है, पर वो खुले वहाँ पे सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। और जो पाकिस्तान है वो दूसरी देशों से एड के नाम पे पैसा लेता है, भीख, कि हमारा घर चल जाए जिससे, पर वो ये सारा पैसा इन सब चीज़ों में लगा देता है और दूसरे देशों को दिखाता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इन सब चीज़ों के लिए जो बाकी देश हैं जो कि चुप हैं, और कई मुस्लिम देश भी हैं, वो इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट ही करते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूज़ के साथ ऐसा हो, और जो बचे कुछ हैं वो भाग के इंडिया आ जाते हैं, एज अ रिफ्यूजी रहने लग जाते हैं। सो इस वीडियो से हम यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान में तो कुछ फिजिकली कर नहीं सकते, पर एज अ प्राउड इंडियन मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं उनमें इस टॉपिक को भी इंक्लूड करें अपनी पावर के थ्रू, ताकि बाकी देशों को भी पता चले कि जो बाकी देश पाकिस्तान की मदद करते हैं पैसे के तौर पे, हर तरीके के तौर पे, वो पैसा उनका आखिर लग कर आए और वो कैसे एक डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ऑलमोस्ट हो ही चुका है। जब बंटवारा हुआ था उसके बाद 16% थे, अब 1 से 1.5% घट के रह गए हैं, जो कि बिल्कुल छोटी बात नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितने सारे लोगों के साथ कितना बुरा हुआ है। ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। अब हम खुद के देश की बात करते हैं, भारत की, जिसमें हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। सबसे पहले मैं कुछ नाम बताऊंगा इस वीडियो में। सुनीता ने जिहादी इमाम कुरैशी से मिलके अपने पति देवेंद्र को मार दिया। अनीता ने मुस्लिम प्रेमी असलम के साथ मिलकर पति बबलू को मार दिया। प्रियंका ने जिहादी अनीस के साथ मिलके अपने पति सुनील को मार दिया। बिंदु ने अपने बीएफ बॉयफ्रेंड शमशाद अली के साथ मिलके अपने पति को मार दिया। इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ कॉमन देखना, जितने भी नाम हैं वो हिंदू बेटियों के ही हैं। आपने बहुत रेयरली सुना होगा कि किसी सिख लड़की ने अपने घर में किसी बंदे को जान से मार दिया किसी मुस्लिम प्रेमी के लिए।
ऐसा बहुत रेयरली सुना होगा। 100 में से 95% केसेस में हमारी हिंदू बहन बेटियों का शिकार किया जाता है, क्योंकि ये नेचुरल टारगेट बना लेते हैं और ये अंदर साजिश रच रहे हैं कि कैसे ना कैसे जितने भी लोग हैं उनको अपने धर्म में कन्वर्ट किया जाए, या इनको पीछे से फंड आता है। जितनी भी ये सरकारें हैं हमारे देश में, कुछ स्टेट की सरकारें इनडायरेक्टली इनको पैसा जेबों में भर देती हैं दूसरी स्कीम के ज़रिए, ताकि जो आम नागरिक है उनको पता भी ना चले, और फिर उन पैसों से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है और हमारी हिंदू बहन बेटे को फंसाया जाता है। और इनकी ना कहीं पुलिस स्टेशन में सुनवाई होती, ना इनकी कोई सरकार सुनवाई कर रही है। रोज़ाना 3 से 4 केस इंडिया में आते ही आते हैं, जिनको कि न्यूज़ चैनलों में दिखाया ही नहीं जाता। बस वर्ल्ड कप जीत गए, क्रिकेट चल रहा है, ये चल रहा है, उन सब चीज़ों से होगा क्या? मुझे कोई ये समझाओ। ये जो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं इनको कोई बात ही नहीं करता, और न्यूज़ में भी बस ऊपर की क्रीमी लेयर दिखा देते हैं जो मेन न्यूज़ होती है। पर जो आम नागरिक है हमारे देश का, जिसके घर में ऐसी चीज़ें बीत रही हैं, उनका जो दर्द है वो कोई नहीं देखता, ना वो कोई दिखाता, क्योंकि उनसे पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तुम्हें, उनसे तुम्हारी व्यूअरशिप इतनी नहीं आएगी जितनी बाकी चीज़ें दिखाने से आएंगी आलतू फालतू। इन सारी चीज़ों को देख के मैं, जो हमारी करंट सरकार है मोदी जी की, जो कि पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत के साथ है, उनको मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि या तो आप पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल, एक लॉ ऐसा ले आओ कि जो भी लोग ऐसा गुनाह करते हैं उनको सीधा फांसी की सज़ा मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनका केस निपटाया जाए, और जो वो है दोषी उसको जल्दी सज़ा मिले, और जो पीड़ित है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और एक बिल ऐसा और लाना चाहिए कि जो भी लोग अगर दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो कुछ पॉलिसीज़ बना दी जाएं कि जिसके बेस पे उनकी शादी होए, या कोई रूल्स ऑफ सेट बना दिया जाए, जिससे कि जो लोग ऐसा गलत करने का सोचते हैं वो 10 बार सोचें ऐसा करने से पहले कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर जब तक कोई रूल, कोई पॉलिसीज़, कोई ठोस कानून नहीं आएगा देश में, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, और आए दिन 3 से 4 केस रोज़ आते हैं, और ये रिपोर्ट जो होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, और जो अनरिपोर्टेड केस है उनकी अगर हम संख्या लगाने लग जाए तो वो इससे 3 गुना ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पहलू में कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है तो उसके बाद उसकी लाइफ का क्या हर्ष होता है। बहुत सारी न्यूज़ है, पर मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूँ कि रमेश ने करी मुस्लिम लड़की गुलनाज से शादी तो जिहादियों ने कर दी दोनों की हत्या। और ये तो मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ के बता दी, ऐसी हज़ारों न्यूज़ है कि आए दिन हिंदू लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि जो हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता है उसको ये लोग या तो जान से मार देते हैं, या उसकी ज़िंदगी ऐसी जीनी मुश्किल कर देते हैं कि वो ना चाह के भी दोनों अलग हो जाते हैं। पर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की को कुकर में काट के पका दिया, या उसके 36 टुकड़े कर दिए, या उसे काट के कुत्तों को खिला दिया, या उसको काट के उसकी बॉडी नदी में बहा दी। आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा। 100 में से 1-1.5 केस भी ऐसा दिखा दे कोई कि अगर ऐसा किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की के साथ किया है, और अगर किया भी होगा तो वो गलत चीज़ है। पर मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से परसेंटेज बताना चाहता हूँ कि नफ़रत कितनी फैली हुई है अंदर ही अंदर। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कभी आपने रेयरली ही सुना होगा कि ऐसा हुआ है कि किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की को काट के या उसके 36 टुकड़े करके उसको कुकर में पका के मार दिया, या उसके बॉडी के टुकड़े करके नदी में फेंक दिए थैली में। कभी बहुत रेयरली सुना होगा, और मैंने तो अभी तक सुना नहीं कि अगर ऐसा भी कुछ हुआ है। अब आप इन 3 पहलू को देख के खुद समझ सकते हैं कि कैसे हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ एक सुनियोजित तरीके से जिहादी गैंग्स काम कर रही हैं, और उनका ब्रेन वॉश कर करके उनको गलत राह पे लेके जा रही हैं। और जो हमारा समाज है और जो हमारा प्रशासन है वो सोया हुआ है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ना मतलब कि किसी के घर में कुछ भी होता रहे, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं है। पर अगर हम एक चीज़ सोचें, ये हमारे देश के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत गलत चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हमारे देश की डेमोग्राफी भी बदल सकती हैं, जैसा कि हमने कई देशों में देखा है। अब अगर हमें इन चीज़ों को रोकना है तो मेरी सारी हिंदू बहन बेटियों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, जो भी आप लोग यूज़ करते हो, इस पे किसी भी गैर बंदे को मैसेज या रिप्लाई ना करें,
क्योंकि ये लोग यही करते हैं। ये पहले आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपकी फ़ोटोज़ को लाइक करेंगे, फिर मैसेज भेजेंगे, फिर थोड़े थोड़े दिन बात होने लगेगी, फिर ये कभी कहेंगे कि चलो मिलते हैं, फिर मिलेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप फिर और आगे चीज़ें बढ़ा देंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो लड़की होती है हिंदू, वो ना अपने घर में ये बात बता सकती, ना वो अपने किसी दोस्त को बता सकती, और ये लोग उल्टा उसे ब्लैकमेल करते हैं कि तू हमें पैसे दे वरना हम तेरे साथ ये कर देंगे, वरना हम तेरी फ़ोटो यहाँ लीक कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचें और सुरक्षित रहें, और जितना हो सके हिंदू लड़कियों में मैं चाहूँगा कि जागरूकता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हिंदू लड़की इन सब चीज़ों का शिकार हो और फिर वो बाद में जाके पछताए, और इतना पछताए कि उसके हाथ में भी कुछ ना रह जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपनी हिंदू समाज के लिए और अपनी हिंदू बहन बेटियों के लिए और जितने भी और टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनकी न्यूज़ पे बात ही नहीं होती, उन सब चीज़ों को मैं इन चैनल के थ्रू उठाता रहूँगा। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।